हेलो सर सत साहिब जी। भैया जी, ये जो तैयारी हुआ अभी नाम दान लेने का, है? तो जो वायरल हो रहा है नाम दान लेने के लिए, हाँ। तो कल मैंने आपका ये सुना था वही मैं देखा, मैं कहा कि मतलब अब नाम दान जो दूसरा लेने का है तो कैसे लिया जाएगा? किनसे लोगे? जब आपको सच्चाई का पता चल गया कि ये फर्जी हैं, गुरुजी का आदेश नहीं है, तो किससे लोगे आप नामदान? क्योंकि अभी मैं जल्दी ही नाम दान लिया था, 8 महीना हो गया। तो गुरुजी का इंतजार करो ना आगे के नाम के लिए। हाँ, तो वही मैं पूछना चाहता था। गुरु का इंतजार करो। सतनाम कौन देगा भगत जी? सतनाम परमात्मा देगा। प्रथम नाम भी परमात्मा ही देता है, लेकिन चलो आपने ले लिया अनजाने में धोखे से, कोई बात नहीं, उसका तो जाप करो मर्यादा में रह के, लेकिन सतनाम परमात्मा से लेना है। इसकी मर्यादा मतलब क्या क्या है, मतलब 11 में? तो आपको समझा ही नहीं गए जब आपको नामदान दिया गया? जब मैं तो समझाए थे, तो उसमें फिर बाद में जब हम दोबारा हमारा वो बोले कि बाल में तुम डाई लगा लिया इसलिए तुम्हें दूसरा नाम नहीं मिलेगा, तो हमने कहा ठीक है नहीं मिलेगा। तो फिर 1 महीना के लिए बोले, तो मेरा 1 महीना पूरा हो गया था। मैं सोचा कि अब लेना है, तो फिर एक दिन फोन किया तो बोले आ जाए। तो मैं कल रात को मैंने आपका एक देखा या सुना, तो मेरे तो जमीन तो निकल गई पैर से। हाँ, तो वो हकीकत है भगत जी, वही सत्य है। आप इनको मना कर दो साफ साफ नो कि भैया मैं नहीं लूंगा तुम लोगों से, आप और हमारा रिश्ता बिल्कुल समाप्त, बिल्कुल खत्म। अब जब तक गुरुजी जेल से नहीं आएंगे तब तक जो नाम हमको मिल गया हम उसी का मर्यादा में रह के जाप करेंगे। दूसरा नाम हम गुरुजी से लेंगे, दान धर्म ज्योति पाठ हम गुरुजी को देंगे। अब किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमने तो कुछ जानना नहीं था, मतलब हम पढ़े लिखे थे कोई बात नहीं भगत जी, देखो अनजाने में गलती हो गई, वो हो गई, उसको परमात्मा क्षमा करते हैं। उसका आप अपने मन में कोई भ्रम मत रखो। लेकिन अब हमें सच्चाई का पता चल गया, अब हमने 1 रुपया नहीं देना इन लोगों को। हाँ, तो वही तो हमारे 4-5 लोग को हम गाँव में दिलाए थे, तो उनको भी बताने के लिए सबको बताओ भगत जी, सबको बताओ। देखो भगत जी, परमात्मा तो पूरी दुनिया को नाम देगा ना। मालिक ने बोल रखा ना कि पूरी सृष्टि नाम लेगी। तो गुरु जी जेल में थोड़ी बैठे रहेंगे। हमें विश्वास करना भगत जी, परमात्मा आएगा, सबको देगा, हमें भी देगा। विश्वास तो है जो बस तो विश्वास है तो लगे रहो, इस नाम पे लगे रहो, अपनी भक्ति करते रहो, मर्यादा में रहो। छोटी मोटी ऊंच नीच हो जाए तो घर से ही परमात्मा को दंडवत करके क्षमा याचना करो। क्या नाम है, हम पहले जजुर्दो में थे, तो इसलिए हमने सुना हमारे, क्योंकि हमने जजुर्दो में एक दिन स्टाइल माँ, तो हमने वही आया कि संत वो पैदा हो चुके हैं, तो हमने फिर विशाल मारा, फिर गुरु महाराज का है, तो उसका हमने मान लिया। हमने कहा ऐसा तो कुछ मिलेगा नहीं, तो जजुर्दो छोड़ चुके थे, कुछ गलती हो गई थी, तो इसमें दोबारा नामदान मिलता नहीं था ना भगत जी। नामदान दोबारा नहीं होता, कहीं नहीं होता। नाम एक बार मिलता भगत जी। नाम परमात्मा का जो असली नाम है, एक बार आपके अंतःकरण में डल गया, वो डल गया। नाम ना कभी खंड होता है, ना कभी नाम का शुद्धिकरण होता है। जो मर्यादा गुरुदेव बताते हैं, मर्यादा टूटने से नाम अपना काम बंद कर देता है। तो मर्यादा के लिए अगर गुरु हो तो हम गुरु के सामने जाके समय याचना करें। अब गुरु जी नहीं है तो हम उनसे अपने घर से ही, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, अपने घर से हम अपनी गलती का प्रायश्चित करें और भक्ति को हम अपना चालू रखें। नाम कभी खंड नहीं होता। नाम पे शंका मत करो कभी भी। देखो हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो मालिक ने एक विधान बना रखा भगत जी। आपके घर में लाइट आ रही है, आपने अगर वायर को अगर काट दिया तो लाइट नहीं आएगी, तो इससे लाइट थोड़ी खंड हो गई। लाइट तो सबके पास आ रही है, लाइट कहां से खंड हो गई? तो हमने जो गलती करी है उसकी हम परमात्मा से क्षमा याचना करें, यही इसका विकल्प, और कोई विकल्प नहीं है भगत जी वर्तमान में, जब तक गुरु जी जेल में। बाकी चाहे नामदान केंद्र पे जा जाके चाहे लुटते रहो, चाहे पिटते रहो। तो 11 नियम थे, ये 11 नियम है कि और कोई नियम है? 22-23 नियम बता रहे थे। देखो नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो नियम मिले हुए हैं 11 नियम, सबसे पहले तो आपने वो नियम निभाने हैं। और उसके बाद जब आप गुरु जी के सत्संग सुनते रहोगे और गुरु जी आपको और नई नई बातें बताते रहेंगे, नई नई सावधानियां आपको बताते रहेंगे, उन सावधानियों को जो हमें मालूम पड़ जाए उससे हमें फिर हमारे को बच के चलना है। बाकी आप वो 22-23 नियम मत देखो, आपके कोई मतलब के नहीं है। जो 11 नियम आपको मिल गए उनमें आप रहो। बाकी गुरुजी के सत्संग सुनते रहो। सत्संग में गुरुजी जो जो बातें और नई बताते हैं 11 नियम के अलावा, उनको हम मानते रहें बस। ठीक है ना? इसीलिए बहुत परेशान होगा। बिल्कुल निश्चिंत होके भगत जी विश्वास करो, निश्चिंत होके भक्ति पे लगो। अगर परमात्मा आपके घर पे नहीं है क्या? नामदान केंद्र पे कोई बांध थोड़े रखा है गुरुजी को किसी ने? तो ज्योति जो जलाते हैं, तो ज्योति मतलब ये हम एक टाइम जला पाते हैं? अब देखो आपकी जो मजबूरी है, आपकी जो परिस्थिति है, उसके अनुसार आप करो, उसमें कोई दोष नहीं होता भगत जी। अगर दोनों टाइम जलाने की स्थिति में हो तो दोनों टाइम जलाओ। 24 घंटे जलाने की स्थिति में हो तो 24 घंटे जलाओ। कई बार नहीं भी जला पाते तो वो परमात्मा को पता है कि क्या मजबूरी होगी।
तो पूछने का मैंने कहा, तो रात को मैंने जब देखा आपका तो एकदम मतलब समझ जमीन में पैर से निकल गए। मैं कहा अरे सत्य बात है भगत जी। तकरीबन हमने कोई 400-500 वीडियो बना रखे हैं, आपने खाली एक देखा होगा, 2 देखा होगा, हमने 400-500। हम 8-10 देखे तो हमारे समझ में नहीं आया, मगर रात में हमने 2 बजे 1 बजे उठा तो लगाया तो एक चीज पहले आ गया। अब 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 बजे तक मैं जागते ही रह गया। सत्य बात है भगत जी। और देखो सच्चाई का सामना तो भगत जी करना पड़ेगा। ये कब तक पाखंड करेंगे बताओ? सच्चाई तो सामने आके रहेगी ना। वही तो। अरे बरवाला कांड एक बताओ यारो, गुरुदेव कभी अपने भक्तों के हाथों में लठ बंदूक देके बरवाला कांड करवाएगा क्या? ये तो आतंकवादी लोग करवाते हैं। तो जिन लोगों की गलतियों के कारण गुरु जेल में है, हम उन्हीं लोगों के नामदान केंद्रों पे हम लोग मरे पड़े, हम लोग फंसे पड़े। भाई उनका भगोड़ा बन के घूम रहा है, फिर कहाँ उसको विश्वास है अपने गुरु पे, अपने भाई पे? हाँ, तो हमने आजमगढ़ में नाम सिद्ध कराने गए थे, तो वहाँ का नंबर मेरे पास है सब कुछ शुद्ध नहीं कराना आपको, ना कहीं जाना है। उनका फोन आए तो बोल दो भैया हम जब तक गुरुजी नहीं आएंगे हम अपने घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं, हमें कोई नाम नहीं चाहिए, हम परमात्मा से लेंगे नाम। सीधा बोलो, 2 टूक में जवाब दो। आपने किसी का खा नहीं रखा, आपका वो लोग खा रहे हैं। क्योंकि पैसे के लिए बोले कि 500 रुपए 1000 और 2000 रुपए ऐसे कुछ जमा करने को बोला। तो क्यों देने भगत जी, हमारे मांगते हैं क्या? तो हमने हाँ मांगे थे, वो बोले कि इतना जमा करो, गुरु महाराज ऐसी जगह है उनको। ना हमारे गुरु महाराज है ना, हमारे गुरु महाराज खुद वो कबीर परमात्मा है। वो चाहे कैसी भी जगह हो, वो अपना बचाव अपने आप कर सकता है। जब वो हमारा जेल में रह के हमारा बचाव कर रहा है तो क्या अपना बचाव नहीं कर पाएगा? तो वही चीज में 1 रुपया नहीं देना गलती से, भूल के भी ध्यान रखना। ना कभी उनके कहने पे इशार की तारीखों पे जाना उधर, क्योंकि अब ये ड्रामा शुरू करेंगे कि गुरुजी की तारीख पड़ रही है, वहां जाना संगत ने, गुरुजी का आदेश है, ये लाभ मिलेगा वो लाभ मिलेगा। किसी के चक्कर में नहीं आना, घर बैठ के भक्ति करो जब तक गुरुजी नहीं आते, चाहे 10 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 2 महीने में आए गुरुजी। ठीक है। हाँ, विश्वास करो भगत जी, थोड़ी सी दृढ़ता लाओ अपने अंदर। अगर ऐसे हम इन लोगों के पीछे घूमते रहेंगे तो कहाँ फिर हम भक्ति कर पाएंगे? वही तो परेशानी बढ़ गई। एक बार मतलब कोई आदमी सुनता है तो मतलब हम उसी जाने का फोन करके पता करते हैं, तो नंबर वही तो थोड़ा फरियाता कम था, नंबर वही था तो लेके जी अपने पास छोटी मोबाइल थी, इसी से अपना देख रहे थे। कोई बात नहीं भगत जी, ये सत्य है, इसमें आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं मिलेगी एंड तक, बिल्कुल भी। क्योंकि वो आया, क्या नाम है, जो उनके भाई हैं छोटे ना, उनका वही आप दे रहे थे, मैं सुना। मैं कहा ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे थे, अभी हम देख रहे थे। अब आज ऐसी आ रही है। जी, परमात्मा में कोई कमी नहीं है, भक्ति में कोई कमी नहीं है। जिन लोगों में कमी है उन लोगों को छोड़ दो। और हमें गुरुजी ने इस भक्ति मार्ग पे सत्संगों के माध्यम से जिस तरह से चलने के लिए कहा, उसी तरह हमें चलना है, दूसरे के कहने पे नहीं चलना हमने। ठीक है। हाँ, सत साहिब जी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।